दोस्तों, चंद हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सन 2050 तक इंडिया के अहम शहर मुंबई और कोलकाता मौसमियाती तब्दीली और समंदर की बढ़ती सतह के बाइस पानी में डूब जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में अब भी कई शहर हैं जहां कभी लोगों का हजूम हुआ करता था, लेकिन अब वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और सयाहों को इनकी बाकियात ढूंढने के लिए समुद्री गोताखोरों यानी स्कूबा डाइवर्स का सहारा लेना पड़ता है। हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शहरों का जिक्र करेंगे जहां कभी लोग बसते थे, जहां लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारा करते थे, जो बाद में पानी में डूब गए और अब सिर्फ इनकी निशानियां ही बची हैं। पहले नंबर पर आता है इटली का शहर बाया। इटली का शहर बाया अपने खुशगवार मौसम, गर्म चश्मों, तालाबों और गैर मामूली नजर आने वाली इमारतों के लिए मशहूर था। किसी ज़माने में रोम के लोगों के लिए ये शहर पार्टी का मरकज़ हुआ करता था। रूमी शहंशाह जूलियस सीजर के बड़े बड़े महलात हुआ करते थे और 138 ईस्वी में शहंशाह हैड्रियन की वफ़ात भी इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, बदकिस्मती से जिस आतिशफिशा यानी ज्वालामुखी और वोल्केनो के बाइस यहाँ गर्म पानी के चश्मे बहते थे, उसी की वजह से ये शहर पानी में डूब गया। ये शहर नेपल्स के करीब एक सुपर आतिशफिशा कैंपी फ्लिगराई नामी आतिशफिशा के ऊपर बसाया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जगराफियाई तब्दीलियां रोनमा हुई, जिनकी वजह से बाया की जमीन आहिस्ता आहिस्ता 4 से 6 मीटर तक अंदर धंस गई और शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूब गया। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है मिस्र में मौजूद जगह थोनस हेरक्लियोन का। कदीम कहानियों में कई बार इसका तज़किरा मिलता है कि थोनस हेरक्लियोन वो जगह थी जहां यूनानी हरकुलियस ने मिस्र में पहला कदम रखा था। यह भी कहा जाता है कि तारीख की मशहूर जंग ट्रोजन जंग जिसे कहा जाता है, उसमें शामिल होने वाले बादशाह पेरिस ने अपनी गर्लफ्रेंड हेलेन के साथ इस शहर का दौरा भी किया था। शहर का नाम थोनस एक मिस्री लफ्ज़ है, जबकि इसे यूनानी हीरो हेरकुलियस के एजाज़ में हेरक्लियोन भी कहा जाता है। ये एक खुशहाल बंदरगाह हुआ करती थी। इस डूबे हुए शहर से अब तक बरामद होने वाले सबसे दिलकश नमूनों में सबसे खूबसूरत डिग्री ऑफ सॉस है। स्याह पत्थर से बने इस 2 मीटर ऊंचे तख्तनुमा पत्थर को स्टीले के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जगह है डोरवेंट, इंग्लैंड। डर्बीशायर के गांव डोरवेंट को लेडी बोवर रिजर्वोयर बनाने के लिए जानबूझकर डुबा दिया गया। वजह कुछ इस तरह थी कि 20वीं सदी के वस्त में डर्बी, लेस्टर, नॉटिंगम और शेफर्ड जैसे शहर फैलते रहे और इनकी बढ़ती हुई आबादी को पानी की मजीद फराहमी की जरूरत थी। इस सप्लाई को पूरा करने के लिए एक डैम और रिजर्वॉयर बनाने की जरूरत थी। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए सन 1935 में इस पर काम शुरू हुआ और सन 1945 तक डोरवेंट गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। अभी शदीद गर्मी में लेडी बोवर रिजर्वॉयर में पानी की सतह इतनी कम हो जाती है कि डोरवेंट गांव की बाकियात नजर आने लगती हैं और लोग यहाँ मौजूद इमारतों के मलबे में घूम फिर सकते हैं। दोस्तों, चौथी जगह है अर्जेंटीना में मौजूद विला एपिक्वीन। विला एपिक्वीन एक झील किनारे वाक़या रिजॉर्ट यानी सैरगाह है। तकरीबन 25 साल तक पानी में डूबे रहने के बाद सन 2009 में दोबारा मंजरे आम पर आ गई। ये सैरगाह एक नमकीन पानी की झील के किनारे वाक़या है और इसके पानी में कई बीमारियों के इलाज की खसूसियात हैं। इस झील में खुद ही पानी आता और खुद ही खुश्क हो जाता है, लेकिन सन 1980 के बाद कई बरसों तक शदीद बारिश हुई और पानी की सतह बुलंद हो गई, तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए यहाँ एक दीवार बना दी गई। नवंबर 1985 में एक तूफान में झील भर गई और पानी बहने लगा, जिसके सबब दीवार गिर गई और शहर 10 मीटर खारे पानी में डूब गया। मगर साल 2009 से यहाँ पानी की सतह कम हो रही है और एक बार फिर विला एपिक्वीन पानी से उभरना शुरू हो गया है।